माइका एक ऐसा मिनरल जिसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बना के इंसुलेशन के रूप में काफी मात्रा में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंदर भी इसका यूज काफी रहता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करें माइका एक्सपोर्ट करने के बारे में। इस मिनरल्स को आप कहां से एक्सपोर्ट करेंगे, कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, किन किन कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रॉफिट मार्जिन कितना मिलने वाला है आपको, गवर्नमेंट के सपोर्ट्स आपको क्या रहेंगे, डॉक्यूमेंट आपको क्या बनाने, और ये पूरा प्रोसीजर काम कैसे करता है। तो अगर आप भी माइका का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीटली देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में देता है, समझाता है। इंडिया से आपको कैसे एक्सपोर्ट करना है, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करना है, किस तरीके से इसका पूरा प्रोसीजर रहता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या बनाने होते हैं, ये सारी जानकारी जो है आपको हमारे वीडियोस के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो अगर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल जो है वीडियो देखने हैं डेली बेसिस पे, और आपको भी अपने लोकल प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना है और ये पूरा प्रोसीजर कैसे काम करता है, अगर ये जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, हम बात करें यहाँ पे माइका एक्सपोर्ट के बारे में, जिसका चैप्टर 25 आता है। एक तरीके का मिनरल्स है। 252510 एचएस कोड में, या 252520 और 252530 एचएस कोड में ये एक्सपोर्ट होता है। तो मल्टीपल एचएस कोड है, पर चैप्टर आपका 25 ही रहेगा। यूजेज की बात करें तो माइका यूज फॉर इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। तो कई सारे प्रोडक्ट्स के अंदर ये काम में लिया जाता है। फिल्टर्स इन पेंट्स एंड प्लास्टिक, और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर भी शिमर में इसका यूज किया जाता है। ऑटोमोटिव पार्ट्स के अंदर एज अ मोड रिलीज एजेंट के अंदर, और एरोस्पेस में थर्मल इंसुलेशन के रूप में भी इसका यूज लिया जाता है। तो यहाँ पे काफी सारे यूजेस इसके निकल के आते हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक हो, चाहे प्लास्टिक इंडस्ट्री हो, पेंट इंडस्ट्री हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो, या थर्मल इंडस्ट्रीज या एरोस्पेस इंडस्ट्रीज हो गई है। इन सब में जो है इसके काफी अच्छे यूजेस निकल के आते हैं। मार्केट साइज की अगर हम यहाँ बात करें तो ग्लोबल मार्केट साइज बहुत बड़ा है इसका। $541.89 मिलियन का कारोबार है लास्ट 2023 के अंदर जो ग्लोबल मार्केट निकल के आ रहा है। और एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो देखी गई है, CAGR जो है इसका 3.70 से बढ़ेगा। 2032 तक जो इसका कारोबार रहेगा $751.48 मिलियन तक पहुंच जाएगा। इंडिया की बात करें तो यहाँ पे $80 मिलियन के आसपास का कारोबार है, जो कि 2033 तक $122.2 मिलियन तक का हो जाएगा, और 5.9% का CAGR है। तो बहुत अच्छा मार्केट साइज ऑलरेडी इंडिया में, मतलब आपको सोर्सिंग करना बहुत इजी रहेगा, और इंडिया में भी ये प्रोडक्ट काफी चलता है। प्रोडक्शन की बात करें कि कहां कहां से परचेज किया जा सकता है, तो झारखंड से लिया जा सकता है। राजस्थान नंबर 2 पे आता है, क्योंकि राजस्थान में मिनरल्स बहुत है, काफी सारे खनिज जो है राजस्थान में मिल जाते हैं। तो राजस्थान से आप ये ले सकते हैं, जैसे क्वार्ट्जाइट वगैरह, लाइमस्टोन वगैरह, सैंडस्टोन्स वगैरह, ये माइका, ये सब राजस्थान में आपको मिल जाता है। आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों से आप इसको ले सकते हैं। इंडिया इज द मोनोपोली ऑफ माइका एक्सपोर्ट एंड प्रोडक्शन, मतलब इंडिया के पास माइका का भंडार है, और बहुत अच्छा माइका जो है इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। एक तरीके के लम्स होते हैं, फिर उनका डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं सर्कल्स में, या अलग अलग टाइप से। जैसे आपने देखा होगा प्रेस जो होता है, प्रेस के अंदर भी ये माइका लगा होता है। तो आयरन प्रेस में, सब में ये काम आता है, इलेक्ट्रिकल आइटम्स वगैरह में। और एक्सपोर्ट की बात करें कि इंडिया कहां कहां एक्सपोर्ट करता है, तो चाइना को एक्सपोर्ट किया हमने 366 करोड़ रुपीस का लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। जापान में हमने एक्सपोर्ट किया 46 करोड़ रुपए का। बेल्जियम में हमने 15 करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट किया। सऊदी अरेबिया में 7.5 करोड़ रुपीस का हमने एक्सपोर्ट किया है। यूएसए, यूएई, जर्मनी, कोरिया और कजाकिस्तान जैसी कंट्रीज में आप इसको डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इनकी डिमांड अच्छी खासी है। टोटल एक्सपोर्ट की बात करें 2023 और 24 की, तो 504 करोड़ रुपीस का हमने यहां से एक्सपोर्ट किया, और अब तक अप्रैल से लेकर जून 2024 के जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो है 170 करोड़ रुपए का ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुके हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपोर्ट हमारे यहां से होता है। आने वाले समय में भी ये बढ़ने वाला है, और काफी अच्छा इसका एक्सपोर्ट का ग्रोथ जो है देखने को मिलेगा। तो ये प्रोडक्ट में अभी कंपटीशन कम है, और मार्जिन भी आपको ज्यादा मिलेंगे, और आराम से इस प्रोडक्ट का आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और आपके लोकल सिटीज से इसको परचेज करके डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट में जाने का सही मौका है। बात कर लेते हैं टॉप कॉम्पिटिटर कंट्रीज की। तो यूएसए बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करता है। फ्रांस, चाइना, स्पेन, जर्मनी जैसी कंट्रीज से भी माइका का एक्सपोर्ट है। उसके अलावा जापान, उज्बेकिस्तान और वियतनाम जैसी कंट्रीज भी इस माइका एक्सपोर्ट में, और काफी अच्छा एक्सपोर्ट ऑलरेडी अपनी अपनी कंट्रीज से कर रही है, और इंडिया को डायरेक्ट कंपटीशन भी दे रही है। बट इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इस प्रोडक्ट का होता है, और अच्छा खासा इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है। और चाइना में इसका बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं है, मतलब बहुत कम है, और चाइना एक्सपोर्ट भी नहीं करता है। इसलिए चाइना वाले सबसे ज्यादा हमसे इंपोर्ट कर रहे हैं माइका प्रोडक्ट को। और चाइना का एक बहुत अच्छा काम है, अगर आप चाइना से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, अगर आप कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं करते तो मैं आपको बता दूं कि चाइना से अगर कोई भी चीज मंगाओगे
तो एडवांस पेमेंट देना पड़ेगा। और चाइना से को कोई भी चीज अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो एडवांस पेमेंट वहां से आएगा ही आएगा। तो चाइना को एक्सपोर्ट करने का सबसे अच्छा फायदा है कि वहां काम ही पूरा एडवांस पेमेंट में होता है। तो चाइना अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो इस प्रोडक्ट को सबसे अच्छा मार्केट हमारे लिए चाइना है, और चाइना अगर एक्सपोर्ट करोगे तो एडवांस पेमेंट मिलने के चांसेस 99% है। आपको सभी प्रोडक्ट में चाइना से एडवांस पेमेंट देखने को मिलता है। तो माइका भी एक्सपोर्ट करोगे, माइका सबसे ज्यादा चाइना खरीद रहा है, तो इसमें आपको एडवांस पेमेंट भी मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है इस हिसाब से। वेराइटीज की बात करते हैं, पोटाश माइका आती है, मैग्नीशियम आयरन माइका आता है, इसको बायोटाइट भी बोला जाता है। उसके बाद फ्लोगोपाइट करके मैग्नीशियम माइका आती है, फिर लेपिडोलाइट करके लिथियम माइका आती है, उसके बाद जिनवेल्डाइट करके ए रेयर टाइप ऑफ कंटेनिंग बोथ लिथियम एंड आयरन क्रड माइका। उसके अलावा माइका पाउडर, माइका वेस्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता है इंडिया से। तो काफी कुछ वेराइटीज है डिफरेंट जिसके अंदर पोटाश की मात्रा ज्यादा होती है, किसी में मैग्नीशियम आयरन माइका है या मैग्नीशियम वाली माइका है। तो देख के उसी हिसाब से आपको इंडस्ट्री के हिसाब से इसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। बाहर से पूछा जाता है, बाहर आपको खुद इसके बारे में बताएगा कि क्या जो है उसको चाहिए, और उसी हिसाब से प्रोडक्ट की सोर्सिंग करके आपको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है। यहाँ पे अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो प्रॉफिट मार्जिन आपको इसमें 30% से ज्यादा देखने को मिल जाएगा, मतलब 20 to 40% तक मार्जिन बहुत इजीली इस प्रोडक्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो किसी प्रोडक्ट में अगर 40% तक मार्जिन जा रहा है तो वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। मतलब आपको 100 रुपए पे 40 रुपए का बेनिफिट, बहुत अच्छा प्रोडक्ट जहां पे आपको सीधा सीधा बेनिफिट देखने को मिल जाएंगे, और इस प्रोडक्ट को आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर पाएंगे। गवर्नमेंट पॉलिसी फ्री है, ड्यूटी ड्रॉबैक इसमें नहीं मिलता, और रोड टेप भी इसमें नहीं मिलता है, क्योंकि ये 25 चैप्टर में आता है। 25 चैप्टर में आने वाले कई सारे मिनरल्स के ऊपर जो है गवर्नमेंट कोई भी सपोर्ट अभी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कराती है। पैकेजिंग एंड शिपिंग की बात करें तो टिपिकल वुडन क्रेट्स के अंदर आप भर सकते हैं, कोरुगेटेड बॉक्सेस के अंदर आप मोस्टली आप इसको वुडन क्रेट्स के अंदर भर के एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है इसका तो उस प्रोडक्ट को बना के आप कोरुगेटेड बॉक्सेस या डिफरेंट काइंड ऑफ पैकेजिंग को यूज करके जो है डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की। तो डॉक्यूमेंट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा एक 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूं कि आप इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाने हैं, बायर कैसे ढूंढना है, मैं कैसे मेरे बायर ढूंढता हूं, कैसे मैं एक्सपोर्ट करता हूं। एक प्रैक्टिकल आपको सारी चीजें समझाई जाती है, और हमारे हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ जब भी आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी रहेगा तो डायरेक्ट मेरा नंबर दिया जाएगा, जहां पे आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने लोकल प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में बढ़ते आगे डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, सबसे पहले जीएसटी लेना है, बैंक से आईडी कोड लेटर लेना पड़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड रहेगा, आरसीएमसी आप लेंगे। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट आपको ड्यूरिंग द शिपमेंट बनाने हैं, जैसे कि आपका परफॉर्मा इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस, शिपिंग बिल, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, और साथ में आपका फ्यूमिगेशन अगर वुडन बॉक्स में आप इसको पैक कर रहे हैं तो, और उसके बाद आपका बिल ऑफ लेडिंग। तो कुछ डॉक्यूमेंट आपको ड्यूरिंग द शिपमेंट बनाने हैं, कुछ डॉक्यूमेंट पहले से आपको बना के रखने हैं। तो इस तरीके से आपको डॉक्यूमेंटेशन बनाने लाए। मोस्टली जो डॉक्यूमेंटेशन के खर्चे आते हैं 20-30 हजार रुपए के आसपास हो जाता है, जिसके अंदर ये सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कवर हो जाते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट तो आपके शिपमेंट के दौरान ही बनेंगे, तो उनका ये खर्चा नहीं है, उससे पहले वाले डॉक्यूमेंट के खर्चे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो हो सकता है इससे कम भी आपका लगे, क्योंकि मिनरल्स प्रोडक्ट के लिए ज्यादा कोई डॉक्यूमेंटेशन की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं होती, और इजी डॉक्यूमेंटेशन रहता है इनका। तो फूड आइटम से तो बेटर है कि आप इस तरीके के प्रोडक्ट चूज करें जहां पे कम डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत आपको पड़ती है। तो ये डॉक्यूमेंट आप बना लेंगे। उसके बाद कंप्लीटली प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। प्रोसीजर में आपको सबसे पहले अपना सोर्सिंग कर लेना है कि कहां कहां से किस किस टाइप की माइका निकल रही है। उसके बाद आपको सिंपली अपनी फर्म का नाम डिसाइड करना है। उसके बाद उसका एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लेना है। उसके बाद एक करंट अकाउंट ओपन कराएंगे। किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक में आप करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, पर अकाउंट ओपनिंग से पहले आपको पता होना चाहिए कि उस बैंक के पास खुद का ऑथराइज्ड डीलरशिप कोड है या नहीं है। तो जब बैंक के पास एडी कोड नंबर होता है तो उसके बाद आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड खुलाना है, वापस से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेके बैंक में जाएंगे, वहां बैंक से लिंक करवाना है और उनसे एडी कोड लेटर लेना है। एडी कोड लेटर आपको मिल जाएगा। उसके बाद पोर्ट रजिस्ट्रेशन, जिसको आइस गेट रजिस्ट्रेशन या एडी कोड रजिस्ट्रेशन बोला जाता है, वो आपको प्रोसेस करवाना है। एक सीएच ढूंढना है, जो कस्टम हाउस एजेंट होता है, जो आपके प्रोडक्ट का कस्टम क्लियरेंस कराने में आपकी मदद करता है। किसी भी पोर्ट के ऊपर जहां से बाय एयर, बाय रोड, बाय सी, जैसे भी आप एक्सपोर्ट करेंगे वहां पे आपको कस्टम हाउस एजेंट अपॉइंट करना ही रहेगा। और सभी लैंड बॉर्डर हो चाहे एयर बॉर्डर हो, पोर्ट के थ्रू करें, सभी पे आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन जरूर से जरूर कराना रहता है, आइस गेट रजिस्ट्रेशन जिसको बोला जाता है। और फिर सीएच अपॉइंट करने के बाद आपको बायर फाइंडिंग शुरू कर देना है। बायर फाइंडिंग के कई सारे वीडियोस आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमने कई वीडियो इस पे बनाए हुए भी हैं जहां से आप बायर फाइंडिंग सीख सकते हैं। पर जैसा कि मैंने बताया कि आपको कंप्लीटली हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ आगे बढ़ना है, सीखना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, तो किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन या ट्रेनिंग संबंधित जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको प्रैक्टिकली सिखाएंगे कि कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सकता है। और स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जब आपको बायर मिल जाएगा, बायर को अपना प्राइस देना है, प्राइस देने के बाद आप बायर से ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आने के बाद बायर से पेमेंट डलवाएं और अपने मटेरियल को शिप कर दे। आपका मटेरियल कस्टम क्लियरेंस आपका सीएचए कराएगा और मटेरियल को आगे जहाज पे लोड कर देगा। जो भी डॉक्यूमेंट आएंगे आपको भेज देगा कुरियर से, और आपको फिर वो डॉक्यूमेंट बायर को कुरियर कर देने हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपका ये कंप्लीटली प्रोसेस हो जाता है एक्सपोर्ट करने का माइका
को इंडिया से। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से माइका एक्सपोर्ट की जा सकती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाने हैं, क्या प्रोसीजर रहता है, किन किन कंट्रीज में आपको इसको एक्सपोर्ट करना है। तो आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमारी वेबसाइट www.connectingindiaexamsolution.co.in पे भी विजिट करके हमारे बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। ट्रेनिंग के शेड्यूल, ट्रेनिंग का मॉड्यूल भी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहीं से आप ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।